देखिए रिक्त समुच्चय, इनसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह बना चुके थे। अब हम उसके आगे का जो कंसेप्ट है वो समझते हैं और इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला है रिक्त समुच्चय। कौन समुच्चय? रिक्त समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट। कौन सेट? एम्प्टी सेट या एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय, देखिए जिस समुच्चय में यानी जिस सेट में एक भी अवयव नहीं हो, एक भी अवयव या एक भी मेंबर या एक भी वस्तु नहीं हो अर्थात खाली हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी जिस पैकेट में कुछ नहीं हो, पूरी तरह खाली हो, तो उसे क्या कहते हैं? खाली पैकेट कहते हैं। तो उसी प्रकार से समुच्चय को भी, सेट को भी, जिस सेट में एक भी अवयव नहीं हो यानी वो पूरी तरह खाली हो, तो उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए बी क्या है? एक समुच्चय है। बी क्या है? सेट है। और वो सेट क्या है? एक्स, जहाँ एक्स वर्तमान में कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। बी एक समुच्चय है, बी एक सेट है। और सेट बी सेट क्या है? इसमें जो है कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का क्या है? समुच्चय है। तो देखिए एक साथ कर रहा है, एक साथ कक्षा 10 और 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो देखिए ये खाली समुच्चय है। ये कौन समुच्चय है? खाली समुच्चय है, यानी खाली सेट है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षा में नहीं पढ़ सकता है। तो एक साथ 10 में भी और 11 में भी दोनों कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो सेट है खाली है। क्या है? खाली है। यानी ये जो समुच्चय है बी क्या है? खाली है। देखिए हमारे बारे में ही लीजिए, चाहे आप अपने बारे में लीजिए। एक बार में कितने क्लास में आप पढ़ते हैं? एक ही क्लास में। साल भर कितने क्लास में रहते हैं? एक ही क्लास में। एक साथ आप 2 क्लास में नहीं पढ़ सकते हैं। तो वही कर रहा है। बी क्या है? समुच्चय है, जहाँ जो बी सेट क्या है? कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। तो कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़ने वाले बच्चे एक भी नहीं हो सकते हैं। या तो वो कक्षा 10 में होंगे तो 11 में नहीं होंगे, या 11 में होंगे तो 10 में नहीं होंगे। एक विद्यार्थी दोनों क्लास में नहीं हो सकता एक साथ। इसलिए ये समुच्चय क्या है? खाली है। इसके बाद देखिए नोट में रिक्त समुच्चय को फाई, इसको कहते हैं फाई। रिक्त समुच्चय को फाई, यानी इस प्रकार से रिक्त समुच्चय को कैसे? फाई से या मध्यम कोष्ठ खाली लिख करके देख सकते हैं। इसमें एक भी अवयव नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मध्यम कोष्ठ है। तो वही कह रहा है रिक्त समुच्चय को फाई अथवा सिर्फ खाली मध्यम कोष्ठ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ खाली मध्यम कोष्ठ है, चाहे ये फाई है, तो समझिए वो रिक्त समुच्चय है, यानी एम्प्टी सेट है। और एक बात और ध्यान रखिए, रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो चाहे रिक्त समुच्चय हो, चाहे शून्य समुच्चय हो, चाहे एम्प्टी सेट हो, इस तीनों का एक ही मतलब होता है कि इस सेट में एक भी अवयव नहीं है, ये पूरी तरह खाली है। तो समझ गए। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान के चलिए सेट है वो ए, एक समुच्चय है ए, और समुच्चय क्या है? एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक प्राकृत संख्या है। और वो प्राकृत संख्या क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या पढ़े होइएगा, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा और 2 से कम कोई भी बीच में प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है? खाली समुच्चय है, यानी रिक्त समुच्चय है या एम्प्टी सेट है। इसको थोड़ा हम अच्छे से समझा देते हैं। मान के चलिए ये क्या है? समुच्चय है। ये क्या है? समुच्चय है जहाँ ए बराबर है एक्स, ए बराबर है एक्स, जहाँ एक्स क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा। एक्स एक प्राकृत संख्या है। तो 1 से एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा 2 से छोटा कोई प्राकृत संख्या होता ही नहीं है। इसीलिए सेट ए क्या है? समुच्चय ए क्या है? खाली समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, शून्य समुच्चय है, एम्प्टी समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बी बराबर क्या है? एक्स। बी बराबर है एक्स, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है और एक्स एक परिमेय संख्या है। तो इसको बना करके देखिए तो एक्स परिमेय संख्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है। तो इससे हम बना सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर -2 को उधर भेजेंगे तो सीधे 2 हो जाएगा, या एक्स बराबर, इस पर से स्क्वायर हटाए तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आया हमारा?
रूट आया, √2, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि इसमें कह रहा है बी क्या है, एक समुच्चय है एक्स का, किसका, एक्स का, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, और एक्स एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है, खाली रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं होगा। इसमें कह रहा है एक्स एक परिमेय संख्या है, जबकि एक्स बराबर क्या आया है, एक अपरिमेय संख्या। इसको समझने की कोशिश कीजिए हल्का ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो आप आराम से समझिएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए, सी बराबर क्या है, सी क्या है, समुच्चय है कोई, सी बराबर एक्स, जहाँ एक्स संख्या 2 से अधिक, एक्स क्या है, संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है, 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो 2 से अधिक अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से 17, इस प्रकार से 19, 23, इस प्रकार से आप बढ़ते जाइएगा। तो 2 से अधिक कोई भी आपको सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें देखिए कोई सम संख्या है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब विषम है। तो एक्स क्या है, 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है, ई सेट क्या है, रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 2 से बढ़कर कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होता। मात्र और मात्र केवल 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। सम कहने का मतलब 2 से कटने वाला भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आपको ऐसा नहीं मिलेगा 2 से ज़्यादा जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो इसलिए तीसरा जो सेट है, तीसरा जो समुच्चय है, ये भी क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हुआ। उसके बाद डी में देखिए 4 में, डी समुच्चय क्या है, सभी एक्स का समुच्चय है। सब इसको पढ़ने का तरीका अलग है, हम पहले ही बता चुके हैं, हम नॉर्मल वे में पढ़ते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो डी बराबर एक्स, जहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, और एक से एक विषम संख्या है, और एक से एक विषम संख्या। डी क्या है, समुच्चय है किसका, एक्स का, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 4 है। तो एक तथा एक से एक विषम संख्या है। तो देखिए कोई भी जो स्क्वायर है, मान के चलिए विषम संख्या है, एक्स क्या है, विषम संख्या है, तो किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर जो है 4 नहीं हो सकता है। इसीलिए ये समुच्चय भी क्या है, खाली समुच्चय है। क्या है, खाली समुच्चय है। डी बराबर एक्स, जहाँ एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 4 है, और एक से एक विषम संख्या है। तो एक्स की जगह पर कोई भी विषम संख्या रखिए, 1 का स्क्वायर रखिएगा तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर रखिएगा तो 9 होगा, 4 तो रखाएगा नहीं। एक्स का रहा है कौन सी है, विषम संख्या है, और विषम संख्या का स्क्वायर क्या है, वर्ग क्या है, 4 है। तो कोई भी विषम संख्या का स्क्वायर जो है, वर्ग जो है 4 नहीं हो सकता है। इसीलिए डी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, यानी एम्प्टी समुच्चय है। तो आप जान गए रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो जिस समुच्चय में कुछ भी नहीं हो, पूरी तरह खाली हो, एक भी अवयव नहीं हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं, और रिक्त समुच्चय को फाई या खाली मध्यम ब्रैकेट से दिखाया जाता है। तो समझ गए।